हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले बहुत सारा वीडियो जा चुका है और कुछ दिन तो बच गया एग्जाम का। एकदम से करो या मरो का जो नारा है ना, माइंड में हमेशा बैठा के रखना। हम लोग भी आप चाह रहे हैं कि आप लोग का अधिक से अधिक परसेंटेज आ सके। यही कारण है कि देखें, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भेज रहे हैं, सब्जेक्टिव भेज रहे हैं, गेस क्वेश्चन भी आपके पास जा रहा है। आप लोग बस, हम लोग की इच्छा है कि जितना स्टूडेंट यूट्यूब से मेरे जुड़े हुए हैं, सारे स्टूडेंट को 90+ जरूर आ जाए। क्यों नहीं, 100% आएगा। हम लोग बस हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि मेरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आए, क्योंकि टीचर जितना स्टूडेंट को खुशी नहीं मिलता है ना, उससे ज़्यादा कहीं टीचर को खुशी मिलता है। मेरा बच्चा सब 90+ पिछले बार भी बहुत लाया था, कितना खुशी हो। देखे जगह जगह पोस्टर लगता है। स्टूडेंट को 10 दिन खुशी मिलता है, हम लोग को पूरे साल खुशी मिलता है। तो बस यही कारण है कि हम लोग प्रयास करें कि मेरे सारे बच्चों को 90+ परसेंटेज आ जाए किसी भी हालत में। चलिए आते हैं, चैप्टर नंबर आपका 23 है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ADAS, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। ये आप लोग का चैप्टर है, आप लोग को याद होगा, 23 हम पढ़ाए हैं। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साथ साथ कैलकुलेशन भी है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है, आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। हाँ, एक बार फिर से बोलेंगे, जो अभी तक वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बीकॉम में भी फायदा करेगा, क्योंकि बीकॉम का भी चैप्टर वाइज हम वीडियो भेजते हैं। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जो भी वीडियो जाएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कितना बार पूछ दिया। देखिए सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई स्वयं अपना डिमांड को क्रिएट करता है। हु गेव दिस लॉ, ये किसने दिया था बताइए। जेबी से, ये तो आप जान ही रहे हैं। JS मिल, केन्स, रिकार्डो, ये किसने दिया था बाबू, जेबी से। ये किसने दिया था, जेबी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। देखिए ये जनरल थ्योरी क्या है, देखिए हु इज द राइटर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। ये सबका जनरल थ्योरी का राइटर कौन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को आता है। पीगू, देखो माइथल्स, JM कीन्स, मार्शल, इसका कौन बाबू राइटर है, JM कीन्स। एक एक कह के आप लोग रटते चलो। अगला देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसीलिए एक एक करके देखते रहिए। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें से कौन सही है, स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, सही है 100%। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक, ये भी सही है। देखिए A and B बोथ नॉन ऑफ दिस, बाबू आपका सही आंसर क्या होगा, C होगा, स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ऑन विच फैक्टर किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स। बताइए किन्स का थ्योरी इस पर किस पर डिपेंडेंट है, इफेक्टिव डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन इफिशिएंसी, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए ये जो किन्स का थ्योरी है ना, किस पर डिपेंडेंट है, इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंडेंट है। ये आप लोग जानते हुए, देखिए बिहार बोर्ड में कितना बार पूछ दिया। चैप्टर वाइज पढ़ाने का मेन मेरा यही मकसद है कि अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। इसके बाद गेस भी जाएगा, हम टोटल बताएं कि 250 गेस क्वेश्चन भेजेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज क्यों भेज रहे हैं, ताकि आपका अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। 12th है, रिक्स नहीं बाबू, 12th बोर्ड है, इसमें रिक्स लेने का काम कभी नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं, विच इज द देखिए विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है बताइए, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, A and B बोथ। अगला क्वेश्चन चलते हैं
फॉर किन्स इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉय, बताइए किन्स के लिए इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, ए एंड बी, नॉन ऑफ दी। देखिए तो किन्स के लिए जो ये इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉय है ना, क्या माना जाता है? रियल इन्वेस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट MEC, बताइए बोला कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो MEC में क्या होगा? देखिए राइज, फॉल्स। तो आप जानते हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा MEC क्या होगा? 100% घटेगा। क्या होगा? 100% घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रियल इन्वेस्टमेंट। बस देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रियल इन्वेस्टमेंट? कौन सा रियल इन्वेस्टमेंट है? देखिए परचेजिंग ऑफ शेयर्स, परचेजिंग ऑफ ओल्ड फैक्टर, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बाबू ये रियल फैक्टर है। आगे देखे ओपनिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक, नहीं। रियल इन्वेस्टमेंट किसको माना जाता है? देखिए आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये आपका रियल इन्वेस्टमेंट है। समझ आए? क्या है आपका? रियल इन्वेस्टमेंट है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। देखिए APC प्लस APS इक्वल टू, ये तो सबको बताए हैं, APC प्लस APS इक्वल टू क्या होता है? 1। आप लोग कॉपी देखिए एक एक करके लिखवाए हुए हैं, 0 1। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए MPC प्लस MPS, ये भी क्वेश्चन बताए हैं आपको। MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है? 1। ये भी आपको इक्वेशन बताएं। ये दोनों इक्वेशन बताए थे कि रट जा बेटा, आने वाला फ्यूचर में आपको 100% पूछेगा, एक नंबर के तो आएगा ही आएगा। बताइए इन्फिनिटिव 2 1 0, बाबू सही आंसर क्या होगा? 1 होगा। MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। 11 देखिए क्या है? विच वन इज ट्रू, बताइए इसमें से कौन सा सही है? देखिए पहला नंबर तो बिहार बोर्ड में कितना पूछ दिया? 12 16 19 20 22। अब बताओ इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं। इसको रटिए, यही कारण है कि चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं। देखिए विच वन इज ट्रू, MPC प्लस MPS इक्वल टू 0, गलत है। ये भी बेटा गलत है, ये भी गलत है। बाबू सही कौन है? ये है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। देखिए द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज, एग्रीगेट डिमांड का मेन कंपोनेंट्स कौन सा है? इंडिविजुअल कंजप्शन, पब्लिक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ऑल द एबव। ये तो क्वेश्चन देखिए के समझ में आ जाता है सर, इसको रट जाइए एकदम से। अगला पॉइंट देखिए, देखिए ट्रेटेड इकोनॉमिक, देखिए पॉलिटिक्स। देखिए हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक, इसका राइटर कौन है? आप तो जाने रहे, पीगू, जेबी से, किन्स, रिकार्डो। इसका बेटा राइटर कौन है? जेबी से। अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन मिल गया। इफ MPC इज इक्वल टू 0.5 देन मल्टीप्लायर के विल बी, बताए ना के इक्वल टू, हम क्या बताए आप लोग को? 1/MPC। यही फॉर्मूला देखो बताएं, के इक्वल टू 1/MPC। तो देखो यहाँ पर MPC कितना दे दिया? 0.5। आप निकाल सकते हैं 0.5। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 5, आप पॉइंट हटा कर ऊपर कितना लिख सकते हैं? 10। इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। देखिए ऑप्शन क्या होगा? 1/2 0 1। इसका बेटा सही आंसर क्या होगा? 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ऑन विच कंसेप्ट डज क्लासिकल व्यू डिपेंड, किस कंसेप्ट पर क्लासिकल व्यू आपका डिपेंडेंट है? से लॉ ऑफ मार्केट, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेज रेट, आगे देखिए परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। तीनों के तीनों सही है। अगला पॉइंट देखिएगा, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट JM किन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी वाज पब्लिश इन विच ईयर, ये तो सबको पता है कब पब्लिश हुआ था? 1936 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द स्टेट ऑफ डिफिशियंट इन किन्स इकोनॉमी, बताइए डिफिशियंट इन किन्स इकोनॉमिक इसमें से किसको कहा जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट,
अंडर एम्प्लॉयमेंट, देखिए डिफिशियंट किसको कहा जाता है आपका, अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज एज द डिफिशियंट इन किंसियन इकोनॉमी, अंडर एम्प्लॉयमेंट को, फुल एम्प्लॉयमेंट को नहीं, अंडर डिफिशियंट मतलब आपका होता है कमी, देखना इधर का न्यून मतलब होता है कमी। डिफिशियंट कब होगा, जब देश में क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। डिफिशियंट कब होगा कमी, जब देश में क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन देखिएगा। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बताइए, बताए ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी के कंज्यूम का फॉर्मूला बताया ना, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। देखिए यही फॉर्मूला लिखा है, यही पूछा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा सी नहीं, देखिए डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट डिप्रेशन केम इन विच ईयर, सबसे ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1949, 1939, 1930, 1990, कब आया था, 1930 में। अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या है, सपोज इन, देखो सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक इनकम राइज फ्रॉम, देखिए इनकम बढ़ गया कितने से, 5,000 करोड़ टू 4,600 करोड़। देखिए पहले आपको क्या बोल दिया, इनकम राइज फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 4,000 इतना करोड़, एज रिजल्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर राइज फ्रॉम 4,000 करोड़ टू 4,600 करोड़, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन सच केस विल बी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी का फॉर्मूला सामने है। देखो पहले आपका कंजप्शन कितना था, यही पूछा है। देखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर राइज पहले इतना था 4,000, बढ़ के कितना हो गया 4,600, तो 4,600 माइनस कितना करेंगे 4,000, तो यहाँ पर कितना आया 600। इनकम देखिए कितने से चेंज हुआ, देखिएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग का मिस प्रिंटिंग हो गया है। देखिए इनकम राइज फ्रॉम 4,000 टू 4,000, यहाँ पर 6,000 मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, पहले इनकम 5,000 था, अब बढ़ के कितना हो गया 6,000, ठीक ना, ये मिस्टेक से यहाँ पर था। चलिए अब देखिए पहले इनकम 5,000 है, अब बढ़ के कितना हो गया 6,000, तो बताइए कितना आपका होगा, 1,000 से बढ़ गया, 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे कट करेंगे, तो आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी पूछा है ना, तो आंसर क्या होगा 0.6। ऑप्शन में देखिए क्या होगा, बाबू देख लो 0.6, ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 21, इन किंसियन व्यू पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी इस्टेब्लिश वेयर, ये तो सब जानता होगा। इक्विलिब्रियम बेटा कहाँ पर होता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, एडी ग्रेटर देन एस कभी नहीं, एडी लेस देन ए नॉन ऑफ दी, बाबू सही। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, आप तो जान ही रहे हैं कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। तो कॉपी में भी लिखवा है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगा, एग्रीगेट सप्लाई के। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, ये तो सबको पता होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी यील्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट, इसमें बताना क्या है तो सबको पता होगा, इसको रट जाना बेटा। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है फॉर्मूला, प्रोपेंसिटी यील्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइड, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, आपका सही आंसर बेटा क्या है ए। अगला क्वेश्चन देखिए 23, व्हेन इंक्रीज इन इनकम वाई इज 50, बोला कि इनकम में कितना से बढ़ गया 50, इंक्रीज इन कंजप्शन इज 30, देन एमपीसी विल बी, बताया है ना, एमपीसी का फॉर्मूला बताया है ना, एमपीसी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी कितने से है आपका देख लो 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय इनकम कितने से 50, ये जीरो कट गया, क्या होगा 3/5, देख लो आंसर क्या होगा 3/5, आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव डिमांड डिपेंड ऑन, बताइए इफेक्टिव डिमांड किस पर डिपेंड होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ए एंड बी,
नॉन ऑफ दिस। इफेक्टिव डिमांड बाबू किस पर डिपेंड होता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों पर। ये भी देखो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, यही पूछा है, इफेक्टिव डिमांड डिपेंड ऑन। तो इफेक्टिव डिमांड दोनों पर डिपेंड होता है, इफेक्टिव डिमांड दोनों पर डिपेंड होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों पर। तो देखिए ये चैप्टर आपका कितने सा 23, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अधिक से अधिक स्टूडेंट आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, आप वीडियो देखिए, एक दो बार यदि वीडियो देख लोगे ना तो आपका माइंड में सेव हो जाएगा। इस चैप्टर से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा? 4 नंबर का। चलिए हम सोच रहे हैं कि सारे स्टूडेंट का 90+ इस बार जरूर आएगा। ईमानदारी से आप लोग वीडियो देखा करो।